वीडियो के आगाज़ में एक चीज़ बताता चलूँ कि पहले आपने हैंड फ्री या ईयरबड्स लगा लेने हैं। अगर आपके पास अभी नहीं है तो फ़िलहाल इस वीडियो को ना देखिएगा, ये इसे सेव करके छोड़ दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ कि जिसमें मैं कोशिश कर सकूँ कि मैं अपने माशरे की इस्लाह कर सकूँ और उन मेरी बहनों को बचा सकूँ, जो बहनें जो हैं वो ऑलमोस्ट तबाही की तरफ जा चुकी हैं या जा रही हैं। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे हमारी टीम को बताया जाता है कि सर की फ़लाँ वीडियो देखी और हमारी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल गया। मेरी बहन, अगर आप सोचती हैं ना कि आपकी कोई इस्लाह करेंगे ये जो ड्रामे बनते हैं या ये करते हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा ड्रामा नहीं है, ना बन रहा है, ना कोई बनाते हैं लोग इस नीयत से। वो ये सोच के बनाते हैं कि हमें व्यूज़ चाहिए। और वो जो राइटर है वो उसको ये नहीं पता चलता कि मैंने कल को अल्लाह की अदालत में खड़ा होना है। मेरे एक एक अल्फाज का एक एक जो मैंने लिखा है मुझे उसकी जवाबदही देनी है। और मैं यही सोच के वीडियो बनाता हूँ कि शायद मेरी किसी बात से किसी इंसान का भला हो जाए। और मैं समझ सकता हूँ कि मुझे इस जंग में बहुत जो है वो लड़ना है, बहुत कुछ अपने आप को जो है वो सीखना है, सिखाना है, और बहुत कुछ आपको सीखने की ज़रूरत है और सिखाने की ज़रूरत है। इस माशरे को अगर आप देखते हैं ना, तो इस माशरे को तबाह करने में ना बहुत सी चीज़ें सर फ़हरिस्त हैं। लेकिन एक निज़ाम जो बहुत गलत है वही यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम। माज़रत के साथ मैं समझता हूँ कि यार मुझे माज़रत भी नहीं करनी चाहिए। जिस निज़ाम में हम अपनी बच्चियों को भेज देते हैं, अपनी बहनों को भेज देते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में जाके क्या करती हैं, क्या नहीं करती, आपको नहीं पता होता। मैंने इवन ऐसी लड़कियों को देखा है जो यूनिवर्सिटी से पहले बुर्ख़ा पहनकर यूनिवर्सिटी से बाहर बुर्ख़ा था, और जैसे ही वो अंदर एंटर हुई हैं टी-शर्ट थी और नीचे से पैंट थी। और इवन पेरेंट्स को भी पता नहीं होता कि वो कमरे में क्या पहन के बाहर निकलती हैं और वो बाहर जाके क्या करती हैं। इतनी इतनी दाढ़ियाँ माशाल्लाह मर्दों ने रखी हुई हैं। थोड़ी इस वीडियो में मर्दों की टुकाई है माज़रत के साथ। किसी का दिल दुखे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो दीन ने कहा है मैंने तो वही कहना है, और उसी बात को लेके हमने चलना है और उसी दायरे में जाना है। और घर में दाढ़ियाँ रखी हुई हैं और यूनिवर्सिटीज़ में उनके लड़कों के, उन मर्दों के इतने अफेयर्स थे, इतनी हराम ज़दगियाँ थी कि हम वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है, एक ऐसे मर्द की है जिसने मुझसे रब्ता किया। फिर ईयरबड्स लगा लीजिएगा, हैंड फ्री लगा लीजिएगा। कुछ बातें हैं जो नाज़ेबा हैं और वो हकीकत बेस पे हैं। अच्छा, मेरी उससे बात हुई, उस लड़के ने मुझे कहा जी कि मैं लाइफ में मूव ऑन करना चाहता हूँ, पर एक लड़की 5 6 7 साल से मेरे से साथ है। हम दोनों की शादी नहीं हो सकती क्योंकि उनकी ज़ात कोई और है और हमारी ज़ात कोई और है। हम लोग 5 6 साल से एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन अब मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ। मैं शादी अपनी माँ की मर्ज़ी से करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे फादर नहीं थे, मेरी माँ ने मुझे बचपन से पाला, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की, यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस, कॉलेज सारी फ़ीसें वगैरह दी। और मैं बहुत जो है ना, अब मैं समझता हूँ कि मुझे उनका जो है ना अब हक़ अदा करना चाहिए। लेकिन वो जो लड़की है वो मेरी जान नहीं छोड़ती, नंबर बदल बदल के मुझे कॉल्स करती है, मैसेज करती है, रोती है, मुझे बद्दुआएँ देती है, और मेरी उसने जो है ना वो ज़िंदगी हराम की हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे उसको बुलाऊँ, मैं कैसे उसको छोड़ूँ। वन साइड स्टोरी सुन के फ़ैसला करना एक बेवकूफ़ प्रोफ़ेशनल करता है। जब मैंने सारी बातें सुनी तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी अम्मी की मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप ये भी तो सोचिए कि अगर सिर्फ ज़ात के डिफरेंस से आप ये शादी कर रहे हैं तो आप अपनी मम्मा को कन्विंस कर सकते हैं। आप लाएं, मैं उन आंटी से बात करता हूँ, मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि चलें, दीन ने तो ऐसी कोई बात नहीं फरमाई ना। दीन ने तो कहा है कि औरत और मर्द को इजाज़त है कि एक दूसरे को पसंद कर लें, लेकिन ये नहीं कि 5 6 साल जो आप पसंद करते रहे, ये पसंद दीन ने नहीं कही। दीन पसंद किसी और चीज़ को कहता है। आप तो ये करके और कहते हैं जी हमने पसंद कर लिया, ये पसंद ही गलत है। दर हकीकत ये पसंद नहीं है, ये तो तबाही है। तो नहीं, मेरी मामा को इन सब में इन्वॉल्व ना करें। तो मैंने कहा भाई फिर मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आपने 5 6 साल जिस लड़की के साथ प्यार किया है वो सिर्फ बातों की हद तक ही प्यार था, इससे आगे कुछ नहीं हुआ। हाँ, इससे आगे सिर्फ किसिंग शिसिंग ही हुई है और कुछ नहीं हुआ। मतलब आप 5 6 साल एक लड़की को किसिंग करते रहे और आपके लिए उसको छोड़ना, मूव ऑन करना कोई बड़ी बात नहीं। मैं जानता हूँ मर्दों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। मर्द के लिए तो औरत कमज़ोरी है। अल्लाह ताला ने 72 हूरों का वादा मर्द के लिए इसीलिए किया है कि मर्द, अल्लाह जानता है, बनाने वाला जानता है कि मर्द की कमज़ोरी क्या है। मरीज़ मर भी रहा हो ना मर्द, तब कि उसकी ज़िंदगी में नई औरत आ जाए ना, वो उठ के खड़ा हो जाता है। इतना करंट, इतना चार्ज होता है औरत ने, इतना मर्द को अपनी तरफ माइल कर लेती है। मैंने कहा मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही। आप मेरी एक दफ़ा उस बहन से बात करा सकते हैं, उस लड़की से बात करा सकते हैं। पहले तो वो लड़का माने ना। फिर मैंने कहा देखो मेरे भाई, अगर आपने उसके साथ कुछ गलत किया है ना, आखिरत में आप उसका जवाबदेह होगे।
अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जो है गुनाह है ये, किसी का दिल दुखाना और किसी की ज़िंदगी के साथ खेल के आगे मूव ऑन हो जाना। मैं तो आपको 100 टेक्निक सिखा दूँ और 100 टेक्निक से मैं आपके ब्रेन से उसका इमेज भी वॉश कर दूँ, लेकिन कल को अल्लाह ताला मुझे नहीं पूछेगा कि तुम्हें एक नॉलेज दिया, तुमने किस गलत इस्तेमाल कर दिया उसको। मैंने कहा भाई जब तक आप मेरी उस बहन से बात नहीं करवाओगे मैं आपको नहीं कर सकता, माजरत के साथ। और मुझे ये फील आ रही है कि जैसे आपने उसकी ज़िंदगी तबाह की है, और आपने अगर उसकी ज़िंदगी तबाह की है तो आपको अल्लाह ने इजाज़त दी है, आप दूसरी कर लें, तीसरी कर लें, एक मामा की मर्ज़ी से कर लें, एक अपनी मर्ज़ी से कर लें। और जब आपने मामा की मर्ज़ी से ही करनी थी तो फिर उस बेचारी की ज़िंदगी के साथ आपने क्यों खेला। खैर पता नहीं उस लड़के के दिल में क्या ख्याल आया, उस भाई के दिल में क्या ख्याल आया। उसने कहा ठीक है मैं उससे बात करवाऊँगा। और जब मैंने कहा ठीक है, फिर आप जब ये बात करवाएं, आप दो ही हों, आपकी मामा वगैरह कोई इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि मैं अभी किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। मैंने पहले उस लड़की से बात की, जब हमारी बात हुई, कन्वर्सेशन हुई, वीडियो कॉल थी, वो लड़की भी साथ थी, ये लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, ऐसे वीडियो कॉल थी। और वो लड़की रोई जाए रोई जाए रोई जाए, कोई बात ना करे कोई बात ना करे, ऐसे इसके लड़के के हाथ में मोबाइल था। देखें ये इसी तरह ही बददुआएं देती रहती है, रोती रहती है रोती रहती है। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा ना रो रो के बाद में बोली, जब तुम मेरी ज़िंदगी के साथ खेल रहे थे तब तुम्हें नहीं पता चल रहा था कि तुम अपनी ज़ात के मतलब शादी नहीं करते, अब तुम्हें वो मुझसे बेहतर मिल गई है और तुम्हें अच्छी मिल गई है, तो तुम अब उसकी तरफ जा रहे हो और मुझे छोड़ो। वो दोनों खैर आपस में लड़ रहे थे और मैं उनकी पूरी कन्वर्सेशन सुन रहा था। खैर मुझे उस कन्वर्सेशन से ये अंदाज़ा हो गया कि इस लड़की की ज़िंदगी के साथ जो है ना कुछ हुआ है और बहुत ज़्यादा हुआ है। खैर मैंने उस लड़की को बातों बातों में कहा कि आप जो है ना, मैं आपसे 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता हूँ मेरी बहन। मैंने उस लड़के को कहा कि मेरे भाई ज़रा गाड़ी से आप 2 मिनट उतरें और मुझे इस बहन से अकेले बात करनी है। जब मैंने उस लड़की से अकेले बात की तो मैंने सारी बातें उसकी सुनी। उसकी एक बात बड़ी दर्दनाक थी, उसने कहा ये 5 साल मेरे साथ फ़िज़िकल होने की पूरी कोशिश करता रहा। मैं इसको रोकती रही हूँ, ये हर बार कहता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं ये करूँगा। इसने मेरी इज़्ज़त उस तरह से नहीं, मतलब आप समझे तो वो सेक्स नहीं हुआ, बाकी सब हम में हो चुका है। और ये कहता था ऊपर ऊपर से ये है वो है, मुझे डिस्चार्ज कर दो, मुझे ये कर दो, एयरबड्स लगा लीजिएगा। और ये मेरी बहनें गलतियाँ करती हैं यहाँ, मर्द को रिलैक्स करके वो समझती हैं कि वो ऐसा कर रही हैं, नहीं, वो मर्द को अपने आप से दूर कर रही होती हैं। ऐसे मर्द कभी किसी के हाथ नहीं आते। खैर उसने मुझे 2 मिनट की जो बातें बताई, 2-4 मिनट हमारी बात हुई। मैंने उससे कहा कि मेरी बहन आप मुझे ना यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा या टिकटॉक पे सर्च कीजिएगा कामरान शरीफ, वहाँ आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मेरी टीम से एक दफ़ा ज़रूर बात कीजिएगा, मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। खैर फिर वो लड़के से बात हुई। वो लड़का जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुआ था, वो ट्रेंड अपनी मदर साइड से मुझे लग रहा था ज़्यादा हुआ है। तो मैंने कहा मेरे भाई अब तो कोई मसले का इसका तो कोई सलूशन नहीं है, आपने एक लड़की की ज़िंदगी के साथ खेला है और आपने जो भी उस बेचारी, अल्लाह ताला ने हम सब, अगर अब आप सारे मर्दों को बरहना कर दो तो वो सारे एक से निकलेंगे, आप सारी औरतों के को बेलिबास कर दो वो सारी औरतें एक ही निकलेंगी, एक जैसे हैं सारे मर्द और औरत। लेकिन क्या है कि अल्लाह ने हर औरत और मर्द का एक स्पेशल टैग रखा है। जो मेरे जिस्म का स्पेशल टैग है वो किसी और के लिए नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरी बीवी के लिए है। और मेरी बीवी का जिस्म का जो टैग है वो मेरे लिए है। इसी तरह ये आपकी बीवी का है, आपके शोहर का है। और आप किसी की बीवी को उस हालत में देख लेंगे, उस टैग को देख लेंगे, तो वो औरत का टैग यानी कि रिमूव नहीं हो जाएगा। वो बेचारी कहाँ से उसकी इज्जत रहेगी, वो तो हो जाएगी इस तरह। आपको ये बात समझ नहीं आ रही। मैंने उस लड़के को इतना समझाने की कोशिश की, उसकी समझ में थोड़ी बातें आई। फिर कल उसकी जो है ना मुझे लड़के की दोबारा कॉल आई कि सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं ना नहीं कर पा रहा, मेरी खाला की बेटी है, वो है वो है ये है। मैंने कहा भाई तो खाला की बेटी से भी शादी कर लो, उस लड़की से भी शादी कर लो। इस दौरान मेरी उस लड़की से भी बात हुई। वो लड़की की मदर भी रोए, उसकी वो भी रोए कि इसने कहा जी कि मैंने तो मर जाना है, मैं तो अपने आप को ज़िंदा नहीं रखना, मैं तो ये कर दूंगी, मैं तो वो। और वो लड़की इतनी इमोशनल थी उस लड़के के मामले में, इतनी ज़्यादा। फिर मैंने कहा देखें सोल्यूशन एक ही है, उसने अपनी माँ की बात भी रखनी है और आपकी बात भी रखनी है, दोनों चीज़ों में चलना है। वो लड़की कह जी मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं दूसरी बीवी बन नहीं सकती। तो मैंने कहा मेरी बहन जब आप उसको अपने पास आ रही थी तो तब आप भी तो अल्लाह की दी हुई जो एक बाउंड्री थी उसको पार नहीं कर रही थी, तब आपको ख्याल नहीं आया, तब आपको ये चीज़ें नहीं आई कि अगर वो आज आपको छोड़कर चला जाता तो आप भी किसी और के हाथ में जाती, तो आप भी तो खुदा न खास्ता इस तरह की हुई थी ना। तो फिर आप क्यों ये सोचती हैं कि मैं दूसरी की बनूंगी, मैं सेकंड हैंड हूँ, ये वो, ऐसा नहीं सोचिए आप। और अगर वो इंसाफ कर सकता है जो कि वो मर्द कर लेगा, आप उसका साथ देंगी। तो मैंने उसकी मदर से बात की, मैंने कहा देखिए अगर आप इस सिचुएशन में इस लड़की की शादी कहीं और करेंगी या ये
कहती है जी खुदकुशी कर लूँगी, चले मान लेते हैं अल्लाह ना करे ये खुदकुशी करे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इसने कर ली और बच गई, फिर आप क्या करेंगे? पूरी ज़िंदगी का टैग लग गया इसके ऊपर, इल्ज़ाम लग गया, सारी दुनिया कहेगी ये किसी की मोहब्बत में पागल थी, उसने इनकार किया है तो इसने जहर खाया, तो अब जहर से बच गई तो पूरी ज़िंदगी का जहर इसकी रगों में आ जाएगा। बेटर इज़ दिस उसके घर वालों के पीछे पड़ जाए, भागने नहीं देना अपने लड़के को। मैंने फिर जब लड़के से बात की, मैंने कहा सर भागना मेरे भाई हो ही नहीं सकता, आप गुबारा कर लोगे आपकी बहन के साथ कोई 5-6 साल सोए, अल्लाह माफ़ करे मेरे इन अल्फाजों पे, लेकिन समझाने का मकसद है, और वो आपकी फिर पीछे भाग जाए, नहीं मैं तो नहीं करूँगा। तो फिर मैंने कहा उसका भाई कैसे करेगा, उसकी माँ कैसे करेगी? कोई बात नहीं, आप एक शादी अपनी माँ की मर्ज़ी से करें, एक अपनी जो है वो अपनी मर्ज़ी से करें। फिर ये सारी चीज़ें उसकी माँ से, लड़के की माँ से बात हुई, और लड़के की माँ इंतहाई मतलब क्लियर चिट, कोई बात नहीं, हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो। मैंने कहा नहीं आंटी जी ऐसे नहीं होगा, आपके बेटे ने एक लड़की के साथ इतना बुरा किया है, क्या ये चीज़ें आपकी बेटी के साथ होती? नहीं मैं तो अपनी बेटियों को पहले ही बताया हुआ, ये किया हुआ वो किया, तो फिर आपने बेटे को क्यों नहीं बताया कि दूसरी ज़ात की लड़की के साथ नहीं करते, अपनी ज़ात की लड़की के साथ, और वो भी बिफोर निकाह कुछ नहीं करते? आप क्यों ये समझती हैं कि हमारे लिए क्यों ये आज़ादी है कि हम गुनाह करके समझते हैं अल्लाह माफ़ कर देगा? ठीक है जी, फिर तो अल्लाह माफ़ ही करेगा सबको, वो गफूर रहीम है, लेकिन वो पकड़ेगा भी तो सही ना। ऐसे थोड़ी हो सकता कि हम ये चीज़ें सोचें। बहरहाल उस लड़के की माँ समझ नहीं पाई बातों को, और ना मैं उसको समझा सका, काफ़ी बातें हुई। फिर मैंने लड़के को ज़रूर समझाया, मैंने कहा देख मेरे भाई, वो लड़की 110% तेरा साथ देगी, और जिस तरह उसको रखेगा वो उसी तरह रहेगी। वो वेल एजुकेटेड लड़की है, उसके पास हुनर है, एजुकेशन है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा भी रही है ऑनलाइन, तुम भी अच्छा कमा रहे हो, तुम्हारे लिए एक और फैमिली अफोर्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है। सो इस रास्ते में लड़की को छोड़ के मत जाना। पहले वो थोड़ा हो रहा था, लेकिन मैंने कहा जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत ज़्यादा मामलात को कर रहे हो, तुम मेरे से बात कर सकते हो, मैं तुम्हें समझाने के लिए तैयार हूँ। बट ये बात हर लड़की को समझनी पड़ेगी। अगर कोई मर्द कहता है ना ऊपर ऊपर से अभी मिल लेते हैं, अभी किस कर लेते हैं, जिस मर्द में, मैं खुद एक मर्द हूँ, मैं खुद जानता हूँ, अगर मैं अपनी मिसाल दूँ तो मुझे दुनिया की पूरी औरतें भी आप दे दें और एक औरत छोड़ दें, मैं उस एक औरत के लिए भी रहूँगा। ये मर्द की नफ्सियात है। तो अगर मर्द ये कह रहा है कि बस तुम ही तुम हो, और वो अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा, तो मत सोचें कि कल को वो आपके होते हुए किसी और की तरफ गुनाह नहीं करेगा। निकाह करना, दूसरा तीसरा चौथा करना, ये कतन बेवफाई नहीं है, ये कतन हराम नहीं है। अगर मर्द इंसाफ कर सकता है वो दूसरा करे, तीसरा करे, चौथा करे, वो उसकी मर्जी है, इंसाफ कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी मर्द के अंदर दमखम होना चाहिए, फैसला करने की सलाहियत होनी चाहिए, उसकी अपनी एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो अलग बात है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन अगर एक मर्द आपके साथ बैठ रहा है और उसको पसीने आ रहे हैं, उसका जिस्म, पूरी बॉडी की केमिस्ट्री उसको हिला रही है, वो अंदर बाहर से हिल रहा है, मेरी बहन एक औरत कभी भी इस बात का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकती, वो सोच ही नहीं सकती आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मर्द अच्छा नहीं है। मेरे सामने अभी एक लड़की आके बैठ जाए, मैं खुद भी कितना बुरा बन जाऊँगा मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, पर एक चीज़ की गारंटी होगी, मैं कभी उसके साथ वो नहीं कर सकता जो अल्लाह ने मेरे और उसके दरमियान बाउंड्रीज़ रखी हैं। ये वो चीज़ जब एक मर्द के अंदर आ जाती है ना, तब मर्द का इंतखाब करें। वो आपके साथ ऊपर ऊपर से ये वो सारा करके क्या गारंटी है वो किसी और के साथ ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, और किसी और के साथ करेगा फिर वो आपका रहेगा? वो कभी भी आपका नहीं रहेगा। जो आपके साथ रह के अल्लाह का ना हुआ, जिसने अल्लाह की हदूद को क्रॉस कर दिया, वो आपका बनेगा? कहाँ से सोचती हैं आप? कितनी बेफजूल बातें करती हैं ना आप। वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अलग है, वो ये है वो है, कुछ भी अलग नहीं है। हम सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, सबकी नफ्सियात एक ही होती है। मर्द की नफ्सियात बड़ी क्लियर है, औरत टेढ़ी पसली है, औरत के जो हैं वो थोड़े से हैं, आपको पता है उसके बारे में तो है, लेकिन मर्द तो एक ही नफ्सियात पे चलता है। आप क्यों उसको ये रसाई दे रही हैं? जिसको इतनी आपसे मोहब्बत है, इतना, वो मर जाएगा आपके बगैर रह नहीं सकता। सर 2 मिनट नहीं लगते निकाह करने में, ठीक है यूनिवर्सिटीज़ के 5 साल थे, निकाह करते 5 साल इकट्ठे गुजारते। मामा को भी पता होता कि बाबा ने कहीं और जो है वो कुचू पुचू नहीं करना, कहीं और जो है वो उसका हमने कहीं नहीं करना, तो वो माँ भी बाउंड रहती। और औरत से ज़्यादा वो होती है, इनसिक्योर हो जाती है, वो औरत से ज़्यादा वो कर देती है। एक औरत ने अपने बेटे को ये नहीं समझाया कि किसी बेटी की ज़िंदगी तुमने बर्बाद नहीं करनी, किसी की बहन तुमने बर्बाद नहीं करनी, किसी की तुमने ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना, वो तो माशरा तो बनता ही है औरतों के साथ, है ना। मर्द अकेला क्या कर सकता है? फिर आप कहेंगे जी एंड पे ला के तो औरतों पे, औरत की तरबियत का ज़िम्मा अल्लाह ने मर्द को दिया है। 4 मर्द औरत को संभालते हैं, इन चारों में से एक भी दायूस बगैरत कंजर दल्ला होगा, वो उस पाक दामन औरत को भी ख़राब कर देगा। खुदारा
तमाम लड़कियों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके केस में भी कोई ऐसा इंसान था, अब आप अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद लें और अपने आप को ख़ुद सँभालें, ख़ुद समझाएँ, ख़ुद अपने आप को दीन इस्लाम से जोड़ें। जो अल्लाह से जुड़ जाता है ना, बस फिर उसे किसी और से जुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह से जुड़ें, अल्लाह ने जो हदूद दी हैं बस उन्हीं पे रहें। लव मैरिज आपका हक़ है, किसी को पसंद कर सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ़ किसी को पसंद करके अपनी ज़िंदगी आपने तबाह नहीं करनी। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को दरगुज़र नहीं करना। आपने पसंद किया, रुक जाए। अगर वो आपके हक़ में बेहतर होगा, आपको मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर अल्लाह को आपके लिए किसी और को पसंद करने दें। इंशाअल्लाह वो आपके लिए ऐसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, और कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि अगर मेरी बहन इस तरह का कदम उठाए तो मेरा क्या रिएक्शन होगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।